प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्री में कुछ त्रिभुज के प्रश्न हल करेंगे और साथ ही साथ कुछ त्रिभुज में अन्य जानकारियाँ भी देंगे। इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और प्रश्नों को देखते रहिए, उनके हल को भी देखते रहिए, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा। पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में भुजाओं की नाप 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो वो त्रिभुज किस प्रकार का है। जरा इस प्रश्न को देख लीजिए। सभी भुजाएं चूंकि बराबर नहीं हैं, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसा हमने पहले बताया है कि भुजाओं के अनुसार अगर सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो वो त्रिभुज आपका विषम बाहु होगा। और इसमें हम जो माप देखते हैं उसको देख कर के पता चल जाता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर के है, इसलिए वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, किसी त्रिभुज में AB 5 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, तो CA की रेंज क्या है। CA की माप का रेंज क्या है। हमने बताया है कि दो भुजाओं का योग सदैव बड़ा होगा तीसरी भुजा से, तथा दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसको लेके अगर देखते हैं तो चित्रानुसार CA और इज लेस देन AB प्लस BC एवं CA इज ग्रेटर देन AB माइनस BC। आपका AB और BC का मान पुट करेंगे तो CA इज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 1 होगा। इसकी का रेंज जो होगा CA इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर एंड लेस देन 9 सेंटीमीटर होगा। अब थोड़ा हम त्रिभुज के अन्य स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दो त्रिभुज हैं और वो समान रूप से हैं, उनके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तीनों की करस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कांग्रुएंस कहलाएंगे या सर्वांगसम कहलाएंगे, या इनको हम अनुरूप कह सकते हैं। जब दो आकृतियां आकार और माप में पूर्णतया हर स्थिति में समान हों या एक दूसरे को पूर्णतया आच्छादित कर लें तो आकृति को हम सर्वांगसम कहते हैं। दो रेखाएं कब सर्वांगसम होंगी, जब उनकी लंबाई पूर्णतया बराबर हो। दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो सर्वांगसम की कोई गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रुएंस। हमने 4 चित्र बनाए हुए हैं। पहले चित्र में है कि दो त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर हैं, इसको यस एस एस से करेंगे। दूसरे में लिया है कि दो त्रिभुजों के भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो उसको यस ए एस कहेंगे। यस मतलब साइड, ए मतलब एंगल। और तीसरा ए एस है कि किसी त्रिभुज में दो कोण उनके बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग कोण बराबर हैं, तथा उनसे मिलती हुई भुजा भी बराबर है, उसको ए एस ए बोलते हैं, तो वो हमारे सर्वांगसम होंगे। चौथा हमारा है समकोण त्रिभुज के लिए है कि अगर उनका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज माने लंब और कर्ण बराबर हैं, तो ऐसे हमारे समकोण त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे, आरएचएस होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 परिस्थितियों में हमारा सर्वांगसम हो जाता है। अब कहें कि सिमिलर क्या होता है। सिमिलर में आकृतियां तो समान होंगी परंतु उनकी माप में अंतर होगा। ज्योमेट्रियों में आकृतियां तो समान होती हैं लेकिन परंतु उनकी माप में अंतर होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा वो एक तरीके दिखाई पड़ेंगी लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती हैं। अर्थात अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखा जाए तो उसको वो पूर्णतः आच्छादित नहीं करते हैं। अब एक शब्द हम यूज करेंगे आगे चल करके, मध्यिका को। मध्यिका का अर्थ क्या होता है, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शिखर वर्टेक्स से मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं।
ओके। दूसरा हमने किया है लंब समद्विभाजित रेखा। लंब समद्विभाजित रेखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी त्रिभुज में अगर हम जो है परपेंडिकुलर डालें और वो उस रेखाओं को दो भागों में बांटेगी ही, तो ऐसे केसों को बोलते हैं समद्विभाजित रेखा। इसमें चित्रानुसार एस ए इक्वल टू एस बी, एस बी इक्वल टू एस सी के। तो इसमें ये त्रिज्या के रूप में होंगी। एक वृत्त अगर खींचा जा सकता है जिसकी त्रिज्या ऐसे होगी या एस बी होगी या ऐसे होनी चाहिए। कृपया अंकित करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा तथा न्यून कोण त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, अधिक कोण के परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा। त्रिभुज की ऊंचाई अल्टीट्यूड जो होता क्या होता है, शिखर से सामने की भुजा पर खींचा हुआ लंब होता है, उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं या हिंदी में उसकी त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। अब हमने एक प्रश्न लिया है, यल और यम दो समानांतर रेखाएं हैं, ए क्यू और ए आर ए पी इनको काट रही हैं। एंगल हमारा डी दिया हुआ 50 डिग्री का, एंगल ई दिया 80 डिग्री का है। तो हमको ए बी सी ट्रायंगल के मान निकालने हैं। तो आप डी और बी चित्रानुसार देखेंगे, बी और डी 50 डिग्री होंगे चूँकि एकांतर कोण है। ई और सी जहाँ हमने 80 लिखा हुआ है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। तो त्रिभुज में हमारे 50 डिग्री हो गया, एक 80 डिग्री हो गया, तो ऊपर वाला हमारा 50 डिग्री रह जाएगी क्योंकि तीनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। ऐसे प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर के बहुत इम्तहान में आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप देखते रहिए। तीसरा प्रश्न हमने लिया है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका एक्सटर्नल एंगल वाई है और एक्स और एस इसके इंटीरियर सम्मुख एंगल हैं। हमको एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो त्रिभुज में क्या होगा, यस प्लस 2x प्लस 2x हमारा चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं, तो चूंकि ए बी बराबर ए सी के है, तो हमारा तीसरा एंगल भी 2x हो जाएगा। उसको हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री के। y जो है यस और 2s के बराबर होगा, तो एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम्मुख के इंटरनल एंगल के हैं। तो y इक्वल टू एस प्लस 2x बराबर 36 डिग्री प्लस 2 गुणे 36 बराबर 72 डिग्री, 36 प्लस 72 बराबर हो जाएगा 108 डिग्री के। तो एस प्लस वाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी 144 डिग्री की हो जाएगी। तो इस प्रकार से यस प्लस वाई जो है हमारा 144 डिग्री के हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यस प्लस वाई बराबर 144 डिग्री का होगा। दूसरा प्रश्न में लिया है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, उसमें जी हमारा सेंट्रॉइड है, सेंटर मतलब केंद्र है। तो हमको जी सेंटर कब होता है, जब माध्यिका होती है। तो पी क्यू आस तथा बी जी बराबर 4 सेंटीमीटर के है। पी क्यू एस का तथा बी क्यू जी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो पी एस का मान निकालना है। माध्यिका के बारे में हमने बताया हुआ है कि इस वर्टेक्स से सेंट्राइड की दूरी और सेंटर से सेंट्राइड की दूरी में अनुपात 2:1 का होता है, अर्थात क्यू जी इक्वल टू क्यू जी टू ओ जी समानुपाती 2:1 के। इसका मतलब क्यू जी बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 4 बराबर 2 सेंटीमीटर की। तो आर ओ बराबर हो जाएगा हमारा 4 + 2 सेंटीमीटर के, क्योंकि आर ओ और ओ क्यू बराबर हैं। तो आर ओ बराबर मेरा आर ओ प्लस ओ क्यू बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। तो इसलिए हमारा क्यू आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर के, और क्यू आर और पी एस हमारे बराबर होते हैं चूँकि आयत में विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पी एस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी।
प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है एक ABCD वर्ग है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, PM परपेंडिकुलर CD पर है, तो BM का मान निकालना है। तो आप देखें जब परपेंडिकुलर है तो CM और MD बराबर हो जाएंगे। CD बराबर 8 सेंटीमीटर के है तो हमारा CM बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। अब आप देखेंगे ट्रेंगल BMD, ये हमारा रेक्टेंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये और BM हमारा कर्ण है, तो BM स्क्वायर इक्वल टू MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 16 प्लस 64 बराबर 180 के। इसको BM को हल करेंगे तो ये BM की वैल्यू आ जाएगी √80 बराबर 4√5। 80 में से को 16 गुणे 5 कर लिया, 16 का स्क्वायर रूट निकल के आता 4 है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी BM इक्वल टू 4:5 होगा। यह ऐसे प्रश्न हमारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए और इन प्रश्नों के साथ हमारे और भी ऐसे प्रश्न आपको हम बताते रहेंगे। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें उम्मीद है ऐसे प्रश्नों से आपको परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।